कला संस्कृति आ संस्कारक संगम अपन कार्यक्रम मिथिला दर्शन। शिव शिष्यता की जननी है राजमणि दीदी नीलम आनंद, जो इस विधा के प्रवर्तक हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरीन्द्रानंद जी, जिन्होंने शिव शिष्यता का प्रारंभ इस कालखंड में किया, उनकी अर्धांगिनी है धर्मपत्नी। 1972 में राजमणि नीलम आनंद जी के साथ इनका विवाह हुआ था और 1974 में हरीन्द्रानंद जी ने शिव को अपना गुरु बनाया। शिव को गुरु बनाने से 2 साल पहले उन्होंने उनकी शादी हुई थी और वो बहुत ही बड़े राजघराने की बेटी थी राजमणि नीलम आनंद। बाबू जगदीश्वर सिंह मवार उनके पिता का नाम था। मवार स्टेट के नाम से वो जाने जाते थे, जो पलामू में, डाल्टनगंज पलामू में पड़ता है। तो इनकी शादी हुई। शादी के बाद हरीन्द्रानंद जी, जिन्होंने शिव शिष्यता का प्रारंभ किया, उनसे कदम से कदम मिलाकर इस काम को, शिव शिष्यता के प्रचार प्रसार में उनका योगदान रहा। यहाँ तक कि जिस परिवार से वो राजघराने से आती थी, यहाँ पर ढेर सारे कष्टों को सहकर भी वरेण्य गुरु भ्राता हरीन्द्रानंद जी को उन्होंने मदद की इस काम के लिए और लगी रही। जो भी गुरु भाई गुरु बहन उस समय तो कम थे और प्रथम शिष्या के रूप में भी दीदी नीलम आनंद को साहब श्री ने बताया था। पहली शिव शिष्या इस कालखंड में वही थी। उसके बाद ही लोगों को उन्होंने कहना शुरू किया और इस काम के लिए दीदी ने अपना सर्वस्व निछावर किया, सब कुछ बलिदान कर दिया। उतने बड़े परिवार के रहते हुए भी घर में गुरु भाइयों का जूठन तक उठाया, उनका खाना बनाया, उनके रहने की व्यवस्था, उनके शारीरिक तकलीफ को भी उन्होंने बहुत हद तक दूर किया। जो भी लोग आते थे प्रताड़ित होकर समस्या को लेकर, साहब तो ऑफिस से जाया करते थे, सचिवालय चले जाते थे, लेकिन दीदी नीलम आनंद उन सभी लोगों के लिए खड़ी रहती थी, उनके दुख तकलीफ को सहती थी। तो भूमिका की बात करिएगा तो मुझको लगता है कि शिव शिष्यता में दीदी नीलम आनंद को भुलाकर शिव शिष्यता की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, साहब श्री हरीन्द्रानंद जी ने इस काम को शुरू किया, लेकिन जो योगदान दीदी का रहा वो काबिले तारीफ है, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। और आज जो महिलाएं इतनी शिव शिष्यता में हैं, यह देन भी उन्हीं दीदी नीलम आनंद का ही है। वो साहब के साथ हर हमेशा निकलते रहती थी इस काम को लेकर के, लोगों को शिव गुरु से यथार्थ में जोड़ने की दिशा में। अपने बच्चे का ख्याल उन्होंने नहीं किया, लेकिन गुरु भाइयों का ख्याल रखा, उनकी मदद करते रहे। वो उनके दुख तकलीफ में खड़ी रही और अंतिम समय तक मुझको लगता है कि मुझको 11-12 वर्ष उनका सानिध्य मिला। स्वशरीर में सानिध्य तो आज भी मिल रहा है, शरीर में नहीं रहते हुए भी वो हम लोगों के बीच हैं। जब कभी भी हम लोगों को परेशानी होती है तो हम लोग याद करते हैं और वह परेशानी दूर होती है। यह देन है कि आज शिव शिष्यता में हम सभी लोग, करोड़ों लोग इस दिशा में बढ़ रहे हैं। अंतिम समय में भी उन्होंने लोगों के कष्ट को हरा ही। जब दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था
उस समय उनके बेड के बगल में एक कैंसर से पीड़ित महिला थी, जो कुछ क्षणों की मेहमान थी। उस समय में भी उन्होंने उनको यह सलाह दिया कि आप शिव को गुरु बना लीजिए, और उनके कहने पर शिव को तो उन्होंने गुरु बनाया। उनका कैंसर भी ठीक हो गया, लेकिन अपने इस पार्थिव शरीर को वो छोड़कर निकल गई 2005 में। 17 जून 2005 को उन्होंने शरीर को छोड़ा और शिवलीन हुई। तो योगदान और उनकी भूमिका यह रहा कि उनके बिना शिव शिष्यता मुझको लगता है अधूरा रह जाएगा, कामयाब नहीं, कल्पना नहीं की जा सकती है उनकी। यही उनका योगदान है और आज भी वो मदद कर रही हैं, शरीर में नहीं रहते हुए भी शिव शिष्यता के प्रवाह को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को शिव की ओर ले जाने के लिए उनका योगदान हम लोग महसूस कर रहे हैं। यही उनका मुख्य रूप से भूमिका रहा। उतना प्रेम, उतना ममता मुझको लगता है कि अपने परिवार से हमको नहीं मिलता है जितना उन्होंने हम लोगों को दिया है। इसीलिए वो शिव शिष्यता की जननी मानी जाती है। हम लोग दीदी नीलम आनंद के नाम से जानते हैं उनको, और ममतामयी दीदी नीलम आनंद, जिनकी 19वीं पुण्यतिथि कल मनाई गई यहीं पर काठमांडू में उल्लंघन खेल परिसर में। संयोग और सौभाग्य मेरा भी रहा कि उस आयोजन में मुझको भी शरीक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और हम अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं कि दीदी के माध्यम से यहाँ के गुरु भाई गुरु बहनों से रूबरू होने का भी सौभाग्य मुझको मिला।